नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रभु का काम, जय सिया राम। और इस वक्त हम मौजूद हैं राम की नगरी अयोध्या में सरयू के तट पर। सबसे पहले आप इस दिव्य और भव्य धारा के दर्शन करिए, क्योंकि जैसे जैसे संध्या ढलेगी और रात आएगी, निशा, जब आपको यह धारा नहीं दिखेगी, यह प्रवाह नहीं दिखेगा, और इस प्रवाह से आप समझ सकते हैं कि इस धर्म की नगरी अयोध्या में किस तरीके से श्रद्धालुओं के मन में भक्ति का प्रवाह है। इस धारा की तरह ही वो तेज होता जा रहा है। और इस धारा के साथ ही थोड़ी देर में आप देख सकते हैं माता सरयू की आरती होगी, और उसके लिए भी भव्य तैयारियां की जा रही हैं। और साथ ही साथ इस घाट पर हम खड़े हुए हैं, एक तरफ माता सरयू है, दूसरी तरफ संतों की टोली है। और आप देख सकते हैं कि भक्ति का जब रंग जमता है, एक तरफ सरयू माता के दर्शन है और साथ में अगर संतों की टोली हो तो फिर क्या ही कहने होते हैं। इस समय हमारे साथ कलकीराम जी महाराज मौजूद हैं और महंत हरिनारायण जी भी मौजूद हैं। दोनों हमें सरयू का महत्व भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अयोध्या में सरयू जी की ये प्रवाह, ये धारा क्या कहती है, इसका कितना महत्व है। देखिए, जो ये धारा बह रही है ये सिर्फ राम राम कह रही है, और इनका उद्भव महर्षि वशिष्ठ द्वारा किया गया है। जब अयोध्या बसाई जा रही थी तो सरयू जी नहीं थी। वशिष्ठ जी भगवान विष्णु के पास गए और करुणामय स्वर से कहा। भगवान उनकी बातों को सुनकर भगवान विष्णु की आंखों से जो जल निकला, उन्होंने कमंडल में लिया। वही ये सरयू जी हैं। इनका मुख्य नाम है नेत्रजा। अगर आप अयोध्या आए हैं और अयोध्या का सरयू जी का दर्शन नहीं किया तो जानो सब व्यर्थ है। भगवान ने स्वयं कहा है, दरस परस मज्जन और पाना, हरा ही पाप कह वेद पुराना। तो सरयू जी की महिमा शब्दों में व्यक्त स्वयं शारदा नहीं कर सकती हैं। हम लोग तो मानव मात्र हैं, कैसे कर सकते हैं। इसलिए इनका दर्शन करें और फल प्राप्त करें। इनके दर्शन मात्र से ही फल मिल जाता है। मान लीजिए आप पुल से जा रहे हैं, आप यहाँ नहीं आ सकते, आपने वहीं से दर्शन कर लिया और नमन किया तो आपको यहाँ आने का फल मिल जाता है। यह सरयू जी बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु, और इनकी महिमा अनंत है। गंगा से भी अधिक इनकी महिमा बताई गई है। बिल्कुल, और ये धारा और ये प्रवाह यही कह रही है कि इस महिमा को आप देखिए। अगर आप घर पे बैठे हैं तो हम आपको इस धारा के, इस प्रवाह के दर्शन करा रहे हैं। और इस समय हरिनारायण हमारे साथ मौजूद है महाराज जी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब धारा और प्रवाह की बात आती है तो भक्ति और शक्ति और साथ में राम धुन में रमे हुए सब यहाँ पर नजर आते हैं। क्योंकि घाट के पास हम देखते हैं संतों की टोली और वो भी राम धुन में रमी हुई है। देखिए, इसका नाम ही अयोध्या है। जिसको कभी युद्ध में जीता ना गया हो, जिसको कभी युद्ध में जीता ना गया हो, ऐसी दिव्य अयोध्या है। बड़ी महिमा है अयोध्या की। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी की पुनियाद, एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। महाराज, करोड़ों वर्ष आप जो मथुरा में रह करके काशी में रहें, वो फल नहीं मिलता है। केवल अयोध्या के समीप सरयू जी के पास निमिष पलक को कहते हैं। जितना पलक गिरती है उतना जो समय लगता है, उतना समय ही केवल अयोध्या में आ जाए। जो फल कोटि करोड़ों वर्ष रह करके आप काशी में नहीं प्राप्त कर पाओगे, वो श्री अयोध्या जी में एक निमिष मात्र से प्राप्त कर लोगे। ऐसी दिव्य मोक्षदायिनी श्री अवधपुरी है। इसका नाम वैकुंठ है। ये जो महिमा वैकुंठ की है भगवान की, वही महिमा ठीक अयोध्या की है। अभी 5 तारीख को सभी को मालूम है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रही है अयोध्या। जिस समय चक्रवर्ती धर्म सम्राट श्री दशरथ जी महाराज यहाँ पे रहते थे, जो अमरावती जैसे इंद्र रहते हैं, जो अमरावती की शोभा है, सुबह सुबह ये जो मार्ग आजकल दिख रहे हैं ना, मोदी जी आएंगे तो विस्तार हो जाएगा, हम लोग की ये इच्छा है। वैसे ही अमरावती का जो वैशिष्ट्य है, जो विशेषता है, वो महिमा इस अयोध्या की रही है। सुबह सुबह चौक पूरे जाते थे, सारे पुष्प बिछा दिए जाते थे। वही अयोध्या है, वही का आप दर्शन कर रहे हैं। को देखने के लिए ये आप देख सकते हैं श्रद्धालु भी मौजूद हैं और मां सरयू के दर्शन करने आए हैं, इस महिमा को देख रहे हैं। साथ ही साथ साधु संत मौजूद हैं जो हमें सरयू की जो महिमा है उसके साथ ही साथ अयोध्या में किस प्रकार से वैकुंठ का धाम है इसका भी वर्णन कर रहे हैं। महाराज जी, आप क्या कहेंगे इस वक्त में, इस काल में ये धारा, ये प्रवाह कितनी महत्वपूर्ण है हम सबके लिए? जहाँ आप देखिए सूर्य नारायण आए और एक दिन दर्शन करने के लिए भगवान के आए, जहाँ कि सारे लोग जहाँ आए हैं हम भी दर्शन करेंगे, तो उनको याद ही भूल गया कि मैं कहाँ आया हूँ। 6 महीने का एक दिन हुआ
जब उन्हीं को भूल गया तो हम लोग क्या है उनके आगे। ये अभी महाराज जी ने जो बोला है, ये कोटि कोटि करोड़ों जन्मों के जो फल है, ये तो क्षण भर दर्शन देने के मात्र ही दे देती है। हमारा तो बड़ा भाग्य है, हमारा सौभाग्य है, हम बैकुंठ में खड़े हैं। ये भगवान की नगरी है। केवट ने कितने जन्म लिए भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए, मगर जब केवट ने इस जन्म में उन्होंने कहा मैं पाँव, भगवान ने बोला ये तो पाँव मेरा एक अंगूठा स्पर्श करने के लिए आया था, अब तो ये मेरा सारा शरीर ही पकड़ लिया इसने। तो कहने का भाव, भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो सारा अनुभव उनको दे देती है। भक्ति अभी महाराज ने बोला कि जहाँ पुष्पों का सब जगह पुछाया जाता था, और ये अभी मोदी जी के आने पर नहीं, जो सारे देवी देवता जहाँ फूल बरसाते हों, जहाँ सारी बैकुंठ की धरती जहाँ पे उतर के आई भगवान के दर्शन करने को, इससे बड़ा और क्या हो सकता है हमारे भाग्य में, और इतना बड़ा क्या। अभी आप देख रहे हैं पूरे उफान पर्व है, गंगा मैया इतना दर्शन दे रही है, सबको पावन कर रही है। और मेरा ये कहना है जिस दिन यहाँ 5 तारीख को मंदिर का शिलान्यास रखा जाएगा और इस महामारी से भी हम मुक्त होंगे, ये कहना है। ये सभी का कहना है और यही अयोध्या का महत्व है। हमारे सहयोगी राम मोहन शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिन भर से वो भी अयोध्या के भ्रमण पर हैं और कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को अयोध्या के इस भव्यता के दर्शन कराने की। राम, दिन भर आप अयोध्या में रहे, सबसे पहले तो यही कि सरयू के तट पर खड़े हैं, थोड़ी देर बाद आरती शुरू होने वाली है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो संतों के बीच में हूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हरिनारायण जी से निवेदन जरूर करूँगा कि एक सरयू का पहले भजन हो जाए, फिर मेरे बहुत से प्रश्न हैं सरयू जी के विषय में, वो आप लोगों संतों से जानूंगा। पहले एक भजन महाराज जी। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, प्रभु अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। यही धुन है और यही भक्ति का मार्ग अयोध्या बताती है। इस भक्ति के मार्ग के साथ राम, एक प्रश्न ये जरूर था, ये सब कहते हैं कि जो है सभी तीर्थ महाराज जी यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए और स्वयं पवित्र होने के लिए। यहाँ तक कहा जाता है कि प्रयागराज स्वयं आते हैं यहाँ, तो इसकी क्या कथा है और ज़रा ये हमें बताइए। देखिए, एक बार महाराज जिन्होंने इस अयोध्या को पुनः बसाया है, महाराज श्री स्नान के लिए आए थे यहाँ पर। उन्होंने देखा कि एक काला काला आदमी एक अश्व पर सवार होकर के आया और वो सरयू में छलांग लगाया अश्व के साथ, और जब हो गया तो वो काला था, अश्व भी काला था। लेकिन जब वो निकले तो अश्व भी स्वर्ण का था और वह जो व्यक्ति बैठा था वह भी स्वर्ण से विभूषित था। महाराज जी ने पूछा, महाराज जी ने पूछा, महाराज आपका परिचय, आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया, मैं तीर्थों का राजा प्रयाग हूँ। जब लोग पाप धोते धोते मुझे एकदम कलुषित कर देते हैं तो मैं भी अपने पाप को धुलने के लिए श्री अयोध्या जी में आता हूँ। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कौशल्यानंदन नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन यशोदानंदन नहीं दशरथ नंदन कौशल्यानंदन। अरे महाराज, जो आनंद के सिंधु हैं
जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक्य सुवासी। थोड़ा मोड़ा नहीं, जैसे सरयू जी बह रही है तो एक कमंडल जल निकालिए तो उसमें कमी होने वाली नहीं है। ऐसे आए तो सरयू जी हैं, लेकिन आनंद सिंधु जो आनंद के सागर हैं, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हमारे मर्यादा प्रभु पुरुषोत्तम वात्सल्य मूर्ति करुणा निधान भगवान का जहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसी दिव्य अयोध्या है महाराज, जहाँ पर दर्शन करने के लिए करोड़ों करोड़ों देवता आह्लादित रहते हैं दर्शन करने के लिए। वो श्री अयोध्या है। इसकी महिमा शेष भी नहीं गा सकते। इसकी महिमा अपरंपार है, इसकी महिमा अपरंपार है। और इसी महिमा को देखने के लिए आप देख सकते हैं तमाम भक्त श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं, साधु संतों के साथ हम मौजूद हैं। पीछे सरयू माता की आरती की तैयारियां हो रही हैं। एक और सवाल महाराज जी, क्योंकि जब हम सरयू की बात करते हैं और तीर्थ राजा प्रयागराज जिसे कहा गया है वो भी यहाँ पर आते हैं, जब इतनी करुणा है, इतनी महिमा है, तो जो श्रद्धालु मात्र यहाँ आते हैं उनके लिए धारा कितना महत्वपूर्ण काम करेगी आने वाले वक्त में, क्योंकि हर शख्स, हर आम इंसान अपनी परेशानी लेकर यहाँ पर आता है। देखिए, अयोध्या आने वाले 60% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सरयू का दर्शन करने आते हैं। 60% लोग ऐसे हैं जो इनका दर्शन ही करने आते हैं। ये भगवती नेत्रजा, इनकी महिमा का वर्णन वही व्यक्ति कर सकता है जो पारब्रह्म परमेश्वर है। इस धरती पर चलने वाला कोई व्यक्ति इनका वर्णन नहीं कर सकता है। महिमा अनंत है। इनके सामने बैठकर जप करने पर मंत्रों की सिद्धि हो जाती है। रात्रि में बैठ करके आप ध्यान लगाइए, आपको लगेगा ही नहीं कि हम कहीं संसार में हैं। शरीर शून्य हो जाता है। ये अपना अनुभव बता रहा हूँ। आज के 15 साल पहले अयोध्या आए थे, मात्र 10 मिनट का ध्यान लगाया था। उस 10 मिनट के ध्यान ने अयोध्या वासी कर दिया। आप इनकी महिमा क्या कहें? मैं चाहूंगा कि वापस संतों के पास आऊंगा और राम आपके भी प्रश्न पूछेंगे। एक छोटा प्रश्न ये है कि हम जानते हैं गंगा कैसे आई धरती पे, सब लोग जानते हैं भागीरथ जी महाराज लाए। सरयू जी की उत्पत्ति के विषय में क्या कथा है, अगर वो आप जो है उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, जब विश्वकर्मा जी, गुरु वशिष्ठ के कहने पर विश्वकर्मा जी अयोध्या की नगरी बसाई, ये पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि भगवान को यहाँ अवतार लेना था, ये अलग से बसाई गई थी। लेकिन अयोध्या का सौंदर्य कैसे हो? गुरु वशिष्ठ जी भगवान विष्णु के पास गए क्षीर सागर, और उन्होंने करुणामय ईश्वर से कहा कि प्रभु अयोध्या तो बस रही है, वहाँ कुछ होना भी चाहिए, जलधारा। भगवान उनकी करुणामय वाणी सुन करके उनके आंखों से जो जल निकला, वशिष्ठ जी ने उसको कमंडल में ले लिया, और वही सरयू जी हैं, इनका नेत्रजा है। जय श्री राम। ये भव्यता है। मैं चाहूंगा कि श्रद्धालुओं से भी हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं, क्योंकि वो सरयू के तट पर खड़े हैं, किस तरह वो महसूस कर रहे हैं। कोशिश रहेगी हमारी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमें यहाँ आके बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। पहली बार ही अयोध्या जी आए हैं। जम्मू कश्मीर से हम जो यहाँ राम मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ नींव पत्थर रखने वाले हैं, उसके लिए जम्मू कश्मीर की पवित्र स्थानों की, जैसे माता वैष्णो देवी, अमरनाथ, पवित्र माटी और जम्मू कश्मीर के पवित्र सरोवरों का जो जल है वो अपने साथ लेके आए हैं। वो आज हमने यहाँ कारसेवकपुरम में जो है वो दे दिया है। तो यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। दूर दूर से यहाँ पर भक्तगण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कहाँ से आए आप? हम जनपद बलरामपुर से आए हैं। हाँ जी, और माँ सरयू के पावन तट पे मतलब खड़े होकर दर्शन करके अपने आप को बहुत धन्य और जो है भाग्यशाली, सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। बहुत ही शांति और मतलब अद्भुत आनंद महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एक करके यहाँ पर इस महिमा को देखने के लिए, इस प्राकट्य को, इसका जो वर्णन है इसे जानने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं चाहूँगा कि एक और भजन हम यहाँ पर सुने, और इस भजन के साथ ही हम जाने और ये समझे भी कि श्रद्धालु इतनी दूर दूर से, जैसा आपने सुना कि जम्मू कश्मीर से मिट्टी लेकर आए हैं, जल लेकर आए हैं, कई जगह का पवित्र जल अयोध्या में आ रहा है, मिट्टी आ रही है। क्या कहेंगे इसमें? ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भव्यतम दिव्यतम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। कोई साधारण बात नहीं। हमारा आपका घर बसने नहीं जा रहा है। जो हम सब के रचयिता हैं, जो हम सबको बसाते हैं, उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का वैशिष्ट्य ऐसा प्रादुर्भाव है, उनका मंदिर निर्माण होने जा रहा है। और जो लोग आए हैं और जो लोग इस विपरीत समय में नहीं आ रहे हैं, वो लोग अपने घर को गुलशन
भवन बना दें, अपने घर को, अपनी कुटिया को सजा दें, 5 तारीख को दीपक जलाएं। ऐसे इसलिए नहीं कि आपकी मनोकामना पूरी हो, इसलिए जलाएं कि 500 वर्ष का जो सपना था आपका वो साकार हो गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए एक दीपक जलाइए। ये सरयू के किनारे से आपका बेटा कह रहा है कि एक दीपक आपके एक नहीं 21 पीढ़ियों को उतार देगा। आप 5 तारीख को दीपक जला करके देखिए, अपने घर को सजा करके देखिए। मैं एक प्रकाश और डालना चाहूँगा उस रोशनी पे जो इस समय हमें घाटों पर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि घाट पर जो धीरे धीरे संध्या काल हो रहा है, रोशनी जा रही है, लेकिन अब प्रकाश जो है वो देख सकते हैं आप। घाट पर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं क्योंकि श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए रोशनी से सराबोर ये घाट हो चुका है। रोशनी के साथ ही भजन जो हैं वो, क्योंकि कहा गया है कि जब भी आप अयोध्या आते हैं और राम के भक्त हैं तो राम की धुन में रम जाइए। तो मैं चाहूँगा कि राम का कोई आपका प्रिय भजन हो जो आप हमारे दर्शकों को, श्रद्धालुओं को सुनाना चाहते हैं। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशिला धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य कौशिला धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी माता, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। और यहाँ की महिमा क्या है? जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। करें कीर्तन संत मगन मन गली गली माँ डोले, करें कीर्तन संत मगन मन गली गली माँ डोले। सीताराम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी ला। और आइएगा तो आप दर्शन जरूर करिएगा, कुछ विशेष स्थल है। एक आखिरी चीज़ है, क्योंकि हम जितनी भी रामायण पढ़ते हैं, वो कोई भी हो, वाल्मीकि रचित हो या फिर तुलसीदास की मानस हो, हर रामायण में एक चीज़ बड़ी ही स्पष्ट है कि जो राम का जन्म है वो अयोध्या में है और अयोध्या की भव्यता को हर रामायण में उसी तरह से दर्शाया गया है। तो आखिर में इस अयोध्या पे सरयू के तट पर हम खड़े हुए हैं और इतना बड़ा काज होने वाला है, राम का काज होने वाला है। तो राम की नगरी अयोध्या जो हर रामायण में जिसका महत्व है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अयोध्या के बारे में क्या कहें? आप अयोध्या आए हैं, आज 4 दिन रुक के देखिए, आप खुद नहीं बता पाएंगे अयोध्या के बारे में। इसी अयोध्या को लेकर के 500 वर्ष का संघर्ष रहा है। 5 लाख से अधिक लोग दिवंगत हो गए, 70 साल मुकदमा लड़ा है। अब अयोध्या बसने जा रही है। अयोध्या का जो अब तक कलंक रहा वो मिट रहा है। अगले साल फिर आइएगा। आज जो आप दृश्य देख रहे हैं, अगले साल इसमें और अनुपम छटा आएगी। और एक लंबा संघर्ष रहा है। अब तो 2 साल से विकास की गंगा बह रही है, अब सुंदरीकरण हो रहा है। अभी तो आप कुछ नहीं देख रहे हैं, खाली अयोध्या की महिमा है और अयोध्या की महिमा अनंत है। बिल्कुल, ये इसी अयोध्या को लेकर के सनातन समाज ने 500 वर्षों तक संघर्ष किया है, 70 साल मुकदमा लड़ा है। 4 दिन में लोग थक जाते हैं। 500 वर्ष अर्थात 7 पीढ़ियों से अधिक गुजर गई। इसी अयोध्या के लिए मर मिटने वालों की कमी इस पूरे भारत में, पूरी दुनिया में नहीं है। और अब वेदना का नहीं, अब आनंद का समय है। और इसी आनंद में सरयू के तट पर हम मौजूद हैं। एक तरफ धारा जो है वो प्रभा, उसका देखिए आप कितना खूबसूरत है। और थोड़ी ही देर में माता सरयू की आरती भी शुरू होने वाली है। हम आप तक हर एक तस्वीर अयोध्या की पहुंचाएंगे जो भव्य है और दिव्य है। और इसी के साथ हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन लगातार ये महा कवरेज, बड़ी कवरेज